हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस सिलसिले में होने वाली है। जी हाँ, काफ़ी टाइम से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि पूर्णिमा का व्रत कैसे करते हैं आप, क्योंकि मैं हर महीने पूर्णिमा का व्रत करती हूँ। सत्यनारायण जी वाली पूर्णिमा जो होती है वो व्रत करती हूँ। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था और मैं बता नहीं पा रही थी। देखिए, इतना नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ही आप लोगों को कहती हूँ कि भगवान श्रद्धा और भक्ति के भूखे हैं। श्रद्धा से आप कुछ भी करोगे तो वो स्वीकार करेंगे। तो मेरा किसी भी चीज़ को लेकर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। बिल्कुल श्रद्धा से मैं करती हूँ, दिल में भगवान को बहुत मानती हूँ। उसके बाद बस आप जैसे भी करो, भगवान आपका व्रत, आपका उपवास, आपकी पूजा जो है ना वो स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा कोई भी मेरा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सत्यनारायण पूर्णिमा, जैसा कि पूर्णिमा आप सुन रहे हैं, उसी से स्पष्ट होता है कि महीने में एक पूर्णिमा होती है, एक अमावस होती है। तो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है। ठीक है। और एक चंद्र पूर्णिमा भी होती है और एक सत्य पूर्णिमा भी होती है। कई बार मैंने देखा है, तो कैलेंडर में, गूगल पे आपको और इसमें अखबार में, न्यूज़पेपर में सब पता चल जाएगा कब है पूर्णिमा। ठीक है, महीने में एक पूर्णिमा आती है, उस दिन आपको स्नान करना है, संकल्प करना है कि आप व्रत करेंगे सत्यनारायण जी का। ठीक है, उसके बाद आपको फलाहार लेना है, एक बार आप भोजन कर सकते हो। और ऐसी ही एक ऐसी किताब आती है सत्यनारायण व्रत कथा की, वो आपको मार्केट में मंदिर के जो सामान जहाँ मिलते हैं ना, उस शॉप से आपको मिल जाएगी। इसमें आपको सारा विधि विधान मिलेगा और कथा मिलेगी। इसमें 5 अध्याय होते हैं कथा में। सत्यनारायण व्रत कथा के 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय आपको कथा बाँचनी होती है, फिर आपको आरती करनी होती है, फिर ढोक वोक देनी होती है। तो स्नान करना है, आपको उपवास का संकल्प लेना है और एक टाइम आप भोजन कर सकते हो। तो हम लोग शाम को करते हैं। तो फलाहार में ये सब कुछ चीज़ें ले सकते हो। सामा के राइस हो गए, साबूदाना की खिचड़ी हो गई, आलू के चिप्स हो गए, साबूदाना के पापड़ हो गए, ये कुट्टू के आटे की पूड़ी हो गई, आलू की सब्ज़ी हो गई। व्रत वाली चीज़ें आप ऐसी एक टाइम ले सकते हो, एक टाइम भोजन कर सकते हो। ठीक है। फिर पूजा में क्या-क्या करना है, आपको पूजा में सारा इसमें लिखा हुआ है क्या-क्या चाहिए, सत्यनारायण भगवान को क्या-क्या पसंद है। और मैं नॉर्मल बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे करती हूँ वो भी बता देती हूँ, लेकिन इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको रीड करके सामग्री क्या-क्या चाहिए आपको। केले के खंभे या कदली दल जो कहते हैं ना, पंच पल्लव चाहिए, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंगवस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, केशर, बंधनवार, चौकी। तो ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास जो उपलब्ध हो आप उससे कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, घी का दीपक रखती हूँ, रोली अक्षत लेती हूँ और गेहूं के आटे का कसार बनाती हूँ। गेहूं, थोड़े से घी में गेहूं के आटे को भूना, उसमें चीनी मिलाई, तुलसी जी डाली और चाहो तो केले भी डाल सकते हो। तो कसार आपका तैयार हो गया। पंचामृत बनाती हूँ। पंचामृत में मैं कच्चा दूध और दही, शहद, घी और इसमें लिखा हुआ है जैसे कि तुलसी जी भी मैं डालती हूँ। दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, ये पंचामृत में मैं रखती हूँ। ठीक है। फिर एक तुलसी दल लेती हूँ, तुलसी जी का दल, एक कोई भी पुष्प आपके घर में हो तो मैं वो रख देती हूँ। केला ज़रूरी होता है तो मैं केला रखती हूँ, उस केले की भी पूजा करती हूँ। भगवान की पूजा करने के बाद वो डंठल वाला जो केला होता है ना, जो साथ में जुड़े हुए होते हैं, वो केला होता है, उसकी भी मैं पूजा करती हूँ। तो ये सब चीज़ें बस मैं रखती हूँ। रोली अक्षत, घी का दीपक और ये कसार, पंचामृत, केला, फूल और तुलसी जी और जल का कलश, ये चीज़ें बस मैं रखती हूँ। फिर मैं पूजा करती हूँ, घी का दिया जला के पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद इस बुक में जो कथा है वो कथा बाँचते हैं। कई बार मैं ना कथा पढ़ लेती हूँ तो मेरे हस्बैंड सुन लेते हैं, और कई बार वो पढ़ते हैं तो मैं सुन लेती हूँ। ठीक है, ऐसे करते हैं। फिर बस कथा पढ़ी और उसके बाद सत्यनारायण जी की आरती पीछे दे रखी है, वो करते हैं। पीछे, सबसे पीछे वो दे रखी है। 5वें अध्याय के बाद आरती आएगी, तो ये आरती करते हैं और बाद में जगदीश जी की भी आरती है तो वो भी कर लेते हैं और फिर दंडवत देते हैं। और जो कसार का प्रसाद होता है और जो पंचामृत होता है, जब आप व्रत खोलते हो, जब आप भोजन ग्रहण करते हो कथा करने के बाद, तो उस टाइम पे सबसे पहले आपको कसार ही ग्रहण करना होता है। जो प्रसाद आप भगवान के लिए कसार चढ़ा रहे हो वो प्रसाद ग्रहण करना पड़ता है, पंचामृत लेना पड़ता है। उसके बाद ही आप एक रोटी का कौर जो है आप अपने मुंह पे डाल सकते हो, क्योंकि पहला आपको प्रसाद से ही व्रत को खोलते हो। तो ऐसा करते हैं। और इस व्रत का बहुत महत्व है। सुनने में तो यही है, देखो कि इस जो संसार है इसमें तो आपको संतान की भी प्राप्ति होती है, धन धान्य की भी प्राप्ति हो जाती है, सुख समृद्धि मिलती है। अब ऐसा होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन
मन की शांति तो है ही। उसके बाद इस संसार का सारा सुख भोगने के बाद मरने पर आप मोक्ष को प्राप्त करते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ही क्या है, मोक्ष की प्राप्ति ही है। जीवन मृत्यु के चक्र से अगर हमें मुक्ति मिल जाए तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। बस ऐसे ही होता है और भगवान बस उसमें खुश है। अगर आप श्रद्धा से कर रहे हो तो भगवान बहुत खुश है। और कुछ मिले ना मिले, ऐसा जीवन मिले कि बस जिसमें संतुष्टि हो, ना ज़्यादा ना कम। ऐसा मेरे मुझसे पूछ रहे हो आप लोग काफ़ी दिनों से, अगर मेरे बताने से कोई सत्यनारायण जी का व्रत करता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी कि मेरे वजह से किसी और ने भी सत्यनारायण जी का व्रत किया, और अगर उसको कोई भी फल मिलता है अच्छा आगे कभी भविष्य में, तो उसमें भी मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब पाऊँगी कि मेरे कहने से अगर किसी ने किया था या कुछ तो नॉर्मल सा ही ऐसे होता है। तो मैंने तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये जो व्रत है वो दुख शोक आदि को दूर करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है। यह व्रत जो है सब स्थानों पर विजयी करवाने वाला है। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। तो बस मैंने सारा कुछ जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बता दिया है। तो पूजा की थाली में यही रखना है। रोली अक्षत है, पुष्प है, तुलसी दल है, कसार है, पंचामृत है, घी का दीपक है और केले का पूरा वो है बंच है। तो बस इसी तरीके से सिंपल वे में ये जो व्रत है और ये जो तैयारी है वो हो जाती है। आपको स्नान करना है, व्रत का संकल्प लेना है, जब कभी भी आपको टाइम हो आप कथा कर सकते हो, ठीक है। आप फलाहार एक ले लीजिए जब तक आप भोजन ग्रहण ना करो तब तक, फिर फलाहार ले लो, फिर कथा वथा जब आप कर लोगे तो उसके बाद कथा करने के बाद आप भोजन ले सकते हो। और बस पहले प्रसाद ले लेना, पंचामृत ले लेना और बस आपका व्रत हो गया। थाली आपको मैंने दिखाई दी है कि रोली अक्षत लेते हैं, कसार होता है और पंचामृत होता है, घी का दीपक होता है, फूल और तुलसी दल होता है। फूल ना हो तब भी चलेगा और केला होता है और जल का कलश होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये थाली लेके मंदिर में जाते हैं, सत्यनारायण जी की जो तस्वीर होती है उसकी पूजा करते हैं, रोली अक्षत से घी का दिया जला देते हैं और ये प्रसाद और पंचामृत चढ़ा देते हैं, पुष्प चढ़ा देते हैं, तुलसी दल चढ़ा देते हैं और उनकी पूजा करने के बाद, तस्वीर की पूजा करने के बाद हम रोली अक्षत से जो है केले के जो ये दल है उसका भी ना पूजा कर लेते हैं। अक्षत जो है पूरे होने चाहिए, पूजा में कभी भी आधे वाले अक्षत नहीं होने चाहिए। बस इतना ही होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।